नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रोबिका लियाकत है। भारत 24 पर आप देख रहे हैं दहाड़। 5 राज्यों के चुनावों में 4 राज्यों की वोटिंग पूरी हो चुकी है और आज पूरी ताकत झोंकी जा रही है तेलंगाना में। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रही हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो चल रहा है। तस्वीरें आपके सामने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथ हिलाकर अभिवादन करते हुए उन तमाम लोगों का जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए वहां पर पहुंचे हुए हैं। आप देखिए, दोनों तरफ से उनके ऊपर जमकर पुष्प वर्षा हो रही है और वहां पर मौजूद उनके साथ में एक शख्स उनको बताते हुए ये नजर आ रहा है कि देखिए, वहां से भी लोग आपका इस्तकबाल करने के लिए आपके सामने अपनी मुस्कुराहट देने के लिए मौजूद हैं। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त रोड शो करते हुए आपको नजर आ रहे हैं हैदराबाद में। आप देखिए, दोनों तरफ भीड़ लगी हुई है। हैदराबाद से आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ हैदराबाद में मौजूद है, इसलिए भी क्योंकि आप जानते हैं कि इस 5 राज्यों के चुनाव की झड़ी में एक राज्य तेलंगाना भी है और इसे कहा जा रहा है कि लिटमस टेस्ट है 2024 से पहले का। लिटमस टेस्ट लोकसभा चुनावों से पहले का, और इसीलिए कोई भी राज्य में किसी तरह की कोई कोताही किसी भी पार्टी की तरफ से नहीं बरती जा रही है। 5 राज्यों के चुनाव में 4 राज्यों में वोटिंग पूरी हो चुकी है और अब बचा है तेलंगाना। 30 नवंबर को तेलंगाना में चुनाव होना है और यहां पर त्रिकोणीय मुकाबला है। बीजेपी में, कांग्रेस में और टीआरएस जो अब बन चुकी है भारत राष्ट्र समिति, इन तीनों ही पार्टियों की तरफ से अपने अपने जीत के दावे किए जा रहे हैं। कल तेलंगाना में चुनावी प्रचार थम जाएगा। उससे पहले तीनों पार्टियां जीत के दावे कर रही है और ये दावे 7वें आसमान पर है। लोगों के लिए जोर शोर से दावे किए जा रहे हैं, वादे किए जा रहे हैं। और इस बीच तेलंगाना में चुनाव प्रचार के दौरान यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुस्लिम आरक्षण पर एक बड़ी बात कह दी है। सीएम योगी कह रहे हैं कि तेलंगाना में बीजेपी की सरकार अगर बन जाती है तो मुस्लिम आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुस्लिम आरक्षण के कारण एससी, एसटी, ओबीसी का हक मारा जा रहा है। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह भी मुस्लिम आरक्षण रद्द करने की बात कर चुके हैं। बीजेपी के इस बयान का एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने जमकर विरोध किया है और बीजेपी को मुस्लिम विरोधी बताया है। सीएम योगी ने क्या कहा और उस पर ओवैसी ने क्या रिएक्शन दिया, पहले मैं आपको वो सुना देना चाहती हूँ। मुस्लिम आरक्षण का खात्मा भारतीय जनता पार्टी करेगी। भाजपा मुस्लिम समुदाय के 4% आरक्षण को समाप्त करेगी और इसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग में इस आरक्षण की सुविधा का लाभ उपलब्ध करवाएगी। भाई, आपका नेशनलिज्म अगर बहुत बड़ा मुद्दा है बीजेपी का, अगर तेलंगाना में वो समाज ताकतवर हो रहा है तालीम के जरिए, रोजगार के जरिए, तो देश को ही फायदा हो रहा है ना। क्यों नफरत करती है बीजेपी को? मुसलमान डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, एमबीए बने, पीएचडी करे, नर्स बने, टीचर बने, तहसीलदार बने, आरडीओ बने। खुश होना चाहिए ना उनको। भाई, जो कमजोर है वो ताकतवर हो रहे हैं। इससे आपको इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? बीजेपी को समझ नहीं आ रहा हमको। अब एक तरफ बीजेपी मुस्लिम आरक्षण खत्म करने की बात कर रही है, दूसरी तरफ सत्ताधारी पार्टी बीआरएस मुस्लिम वोटर्स को साधने की पूरी जुगत में लगी हुई है। तेलंगाना में मुस्लिम मतदाता 2014 के पहले एआईएमआईएम और कांग्रेस को वोट किया करते थे, इन दोनों पार्टियों को। लेकिन 2014 के बाद केसीआर के साथ वो मिल गए या चले गए उनके साथ। केसीआर ने मुस्लिम आरक्षण और मौलानाओं को वेतन देने जैसी कई सारी योजनाएं चला रखी है। लेकिन इस बार कांग्रेस मुस्लिम वोटों में सेंध लगाने की पुरजोर कोशिश कर रही है। कांग्रेस ने अल्पसंख्यक कल्याण कोष के 4000 करोड़ रुपए अतिरिक्त जो है उस कोष में देने के वादा किया है और मुसलमानों के लिए खास योजनाएं शुरू करने, उनको नौकरियों में खास प्राथमिकता देने का वादा किया है। मुस्लिम संगठन भी इस बार बीआरएस और कांग्रेस को लेकर बटे हुए दिखाई दे रहे हैं। मुस्लिम वोटों के सहारे राजनीति करने वाली एआईएमआईएम इस बार भी 9 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और बाकी जगह बीआरएस का वो बाहर से समर्थन कर रही है।
फ्रेंडली फाइट हो रही है। मुख्यमंत्री केसीआर ने वादा किया है कि सरकार बनने पर वो हैदराबाद के पास मुस्लिम युवाओं के लिए आईटी पार्क जो है वो बनवाएंगे। केसीआर के इस ऐलान के पीछे रणनीति क्या है, आप वो भी समझ लीजिए। दरअसल तेलंगाना में मुस्लिम वोटर्स कितने आप जानते हैं? 12%, उससे थोड़े ज्यादा। तेलंगाना की 119 सीटों में से 48 सीटों पर मुस्लिम डिसीजन मेकर है। तेलंगाना के सभी जिलों में मुसलमान मजबूत पोजीशन में है। हैदराबाद की 24 में से 10 सीटों पर मुस्लिम निर्णायक भूमिका में है। इसीलिए कांग्रेस आरोप लगा रही है कि केसीआर और ओवैसी बीजेपी की बी टीम है। तो ओवैसी कांग्रेस के मुस्लिम प्रेम पर सवाल उठाते हुए दिख रहे हैं। आज दहाड़ में यह सवाल पूछना जरूरी है कि क्या तेलंगाना में तीनों पार्टियां मुस्लिम वोटों के लिए होड़ में लगी हुई है? क्या मुस्लिम आरक्षण से एससी, एसटी और ओबीसी के हक प्रभावित हो रहे हैं? क्या धर्म के आधार पर आरक्षण तुष्टीकरण का नया हथियार बन गया है? सीएम योगी कह रहे हैं कि तेलंगाना में बीजेपी की सरकार अगर बन जाती है तो मुस्लिम आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुस्लिम आरक्षण के कारण एससी, एसटी, ओबीसी का हक मारा जा रहा है। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह भी मुस्लिम आरक्षण रद्द करने की बात कर चुके हैं। बीजेपी के इस बयान का एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने जमकर विरोध किया है और बीजेपी को मुस्लिम विरोधी बताया है। सीएम योगी ने क्या कहा और उस पर ओवैसी ने क्या रिएक्शन दिया, पहले मैं आपको वो सुना देना चाहती हूं। मुस्लिम आरक्षण का खात्मा भारतीय जनता पार्टी करेगी। भाजपा मुस्लिम समुदाय के 4% आरक्षण को समाप्त करेगी और इसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग में इस आरक्षण की सुविधा का लाभ उपलब्ध करवाएगी। भाई, आपका नेशनलिज्म अगर बहुत बड़ा मुद्दा है बीजेपी का, अगर तेलंगाना में वो समाज ताकतवर हो रहा है तालीम के जरिए, रोजगार के जरिए, तो देश को ही फायदा हो रहा है ना। क्यों नफरत करती है बीजेपी के मुसलमान डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, एमबीए बने, पीएचडी करे, नर्स बने, टीचर बने, तहसीलदार बने, आरडीओ बने? खुश होना चाहिए ना उनको। भाई, जो कमजोर है वो ताकतवर हो रहे हैं। इससे आपको इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? बीजेपी को समझ नहीं आ रहा हमको। अब एक तरफ बीजेपी मुस्लिम आरक्षण खत्म करने की बात कर रही है, दूसरी तरफ सत्ताधारी पार्टी बीआरएस मुस्लिम वोटर्स को साधने की पूरी जुगत में लगी हुई है। तेलंगाना में मुस्लिम मतदाता 2014 के पहले एआईएमआईएम और कांग्रेस को वोट किया करते थे, इन दोनों पार्टियों को। लेकिन 2014 के बाद केसीआर के साथ वो मिल गए या चले गए उनके साथ। केसीआर ने मुस्लिम आरक्षण और मौलानाओं को वेतन देने जैसी कई सारी योजनाएं चला रखी है। लेकिन इस बार कांग्रेस मुस्लिम वोटों में सेंध लगाने की पुरजोर कोशिश कर रही है। कांग्रेस ने अल्पसंख्यक कल्याण कोष के 4000 करोड़ रुपए अतिरिक्त जो है उस कोष में देने के वादा किया है और मुसलमानों के लिए खास योजनाएं शुरू करने, उनको नौकरियों में खास प्राथमिकता देने का वादा किया है। मुस्लिम संगठन भी इस बार बीआरएस और कांग्रेस को लेकर बटे हुए दिखाई दे रहे हैं। मुस्लिम वोटों के सहारे राजनीति करने वाली एआईएमआईएम इस बार भी 9 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और बाकी जगह बीआरएस का वो बाहर से समर्थन कर रही है। फ्रेंडली फाइट हो रही है। मुख्यमंत्री केसीआर ने वादा किया है कि सरकार बनने पर वो हैदराबाद के पास मुस्लिम युवाओं के लिए आईटी पार्क जो है वो बनवाएंगे। केसीआर के इस ऐलान के पीछे रणनीति क्या है, आप वो भी समझ लीजिए। दरअसल तेलंगाना में मुस्लिम वोटर्स कितने आप जानते हैं? 12%, उससे थोड़े ज्यादा। तेलंगाना की 119 सीटों में से 48 सीटों पर मुस्लिम डिसीजन मेकर है। तेलंगाना के सभी जिलों में मुसलमान मजबूत पोजीशन में है। हैदराबाद की 24 में से 10 सीटों पर मुस्लिम निर्णायक भूमिका में है। इसीलिए कांग्रेस आरोप लगा रही है कि केसीआर और ओवैसी बीजेपी की बी टीम है। तो ओवैसी कांग्रेस के मुस्लिम प्रेम पर सवाल उठाते हुए दिख रहे हैं। आज दहाड़ में यह सवाल पूछना जरूरी है कि क्या तेलंगाना में तीनों पार्टियां मुस्लिम वोटों के लिए होड़ में लगी हुई है? क्या मुस्लिम आरक्षण से एससी, एसटी और ओबीसी के हक प्रभावित हो रहे हैं? क्या धर्म के आधार पर आरक्षण तुष्टीकरण का नया हथियार बन गया है?